हमारा टॉपिक एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। क्वेश्चन सॉल्व करो। 81/16 होल रेज टू पावर -3/4। हम थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप की, फिर रैशनलाइजेशन स्टार्ट कर। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन दिया है 81/16 होल रेज टू पावर -3/4। कितना आया? इमरान का आ गया 81/16 होल रेज टू पावर -3/4। ओके, यस, 8/27 राइट आंसर। 81/16 है ना, तो 81 जो है वो 3 की पावर 4 है और 16 2 की पावर 4 है, तो ये हो गया 3/2 होल रेज टू पावर 4 इंटू, ऊपर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 इंटू -3/4, 4 कट गया, माइनस रह गया, तो अब ये उल्टा हो जाएगा 2/3 होल रेज टू पावर 3। तो ये 2 2s are 4 2s are 8 और 3 3s are 9 3s are 27। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। 16 जो है वो 2 रेज टू पावर 4 है, तो 4 से 4 कट रहा है ना ऊपर। इसी तरह 3 की पावर भी 4 है, वो भी 4 से कट गया, तो हाँ 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 ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। 25/9 होल रेज टू पावर -3/2। हाँ, -3/2 है पावर। यस, अब ये 25/9 है, तो ये 5/3 होल स्क्वायर हो गया, उसका भी होल स्क्वायर है -3/2, तो 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई होगा तो 5/3 रेज टू पावर -3, और इसको उल्टा कर देंगे तो 3/5 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। 3 3s are 9 3s are 27 और 5 5s are 25 5s are 125। अगला क्वेश्चन है 5/2 होल रेज टू पावर माइनस। हाँ, 5/2 होल रेज टू पावर माइनस। यस, हाँ, ये सिंपल था, ये तो सीधा ही उल्टा हो जाएगा 2/5 होल रेज टू पावर 3। अगला क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफरेंट है। स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू पावर -1 इंटू वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y रेज टू पावर -1 z इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z रेज टू पावर -1 x। अब जैसे हाँ देखो, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है x रेज टू पावर -1 y, तो ये बन जाएगा y/x स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, इंटू स्क्वायर रूट के अंदर y रेज टू पावर -1 इंटू z, ये क्या बन जाएगा? z/y। नहीं बेटा, y रेज टू पावर -1 है ना, तो y नीचे आएगा, z ऊपर रहेगा, z/y। अब फिर से इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z रेज टू पावर -1 x, x/z, है ना। अब ये सारे स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तीनों अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो हम इनको कंबाइन करके एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर सकते हैं। एक स्क्वायर रूट के अंदर y/x इंटू z/y इंटू x/z। अब क्या आएगा? अब सब आपस में कट पट जाएंगे, x से, y से, z से, तो हमारे पास क्या बचा? 1 का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ओनली। यस, ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना। और कौन सा इंटरेस्टिंग है? ये भी इंटरेस्टिंग है, मैं हेल्प कर दूंगी, थोड़ी बड़ा है। x रेज टू पावर a इंटू बी माइनस सी, ब्रैकेट में कर पाओगे आप लोग? x की पावर a के आगे ब्रैकेट में b माइनस सी। हाँ, a इंटू स्मॉल a अल्फाबेट, a इंटू b माइनस सी। हाँ, डिवाइडेड बाय, ये अब x जो है वो डिवाइड हो रहा है, फिर से x की पावर b इंटू ब्रैकेट में a माइनस सी। ये जो a इंटू बी माइनस सी ऊपर पावर है और नीचे की पावर है b इंटू a माइनस सी। अब आप इनको ओपन करके नीचे वाले को ऊपर ले जाओ तो देखो क्या आता है। आप a को b माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दोगे, x की पावर ए बी माइनस ए सी हो गया, और नीचे हो गया x की पावर बी ए यानी ए बी माइनस। अब जब ये वाली टर्म्स ऊपर जाएंगी तो क्या होगा? ए बी माइनस ए सी ऊपर ही था, नीचे से माइनस ए बी चला गया, वो ए बी से कट गया, और फिर माइनस बी सी ऊपर जाके प्लस बी सी हो गया, तो ए सी प्लस एक्स की पावर ए सी प्लस। हाँ, मुझे भी लग रहा। देखो, एक्स की पावर जो है ना, पावर पहले कैलकुलेट, पहले एक्स की पावर है a इंटू ब्रैकेट में b माइनस सी, ब्रैकेट क्लोज, और ये वाली टर्म पूरी डिवाइड हो रही है x की पावर b इंटू a माइनस। तो आप पहले ब्रैकेट्स खोल लो, ऊपर वाले में x की पावर a इंटू बी ए बी हो गया, प्लस a इंटू सी ए सी, और नीचे डिनोमिनेटर आएगा x की पावर, जब ब्रैकेट खोलेंगे b a से मल्टीप्लाई हो गया, a b आ गया, फिर माइनस b इंटू सी बी सी आ गया।
अब जब हम नीचे वाली टर्म्स, दोनों में x है ना बेस, ऊपर भी और नीचे भी, तो जो नीचे वाले के पावर्स हैं वो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे ना। जैसे 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 करें तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 माइनस 2। इसी तरह यहाँ पे ऊपर आया था x की पावर ए बी माइनस ए सी, और नीचे आया x की पावर ए बी माइनस बी सी। तो ये ए बी माइनस डी ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे पावर्स में। तो x की पावर ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी। अब ए बी और माइनस ए बी आपस में कट गए, हमारे पास सिर्फ रह गया x की पावर ए सी माइनस ए सी और प्लस बी। ठीक है, ये आपके सामने हो क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। हाँ, क्योंकि बी सी नीचे नेगेटिव था ना, नीचे माइनस था ना, तो ऊपर जाके प्लस हो क्या बेटा। हाँ, जो नीचे माइनस है वो ऊपर जाके प्लस हो गया क्लियर। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन करो आप लोग। स्क्वायर रूट ऑफ, कोशिश करो थोड़े थोड़े से ना, ये थोड़ी सी कैलकुलेट, इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठी हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 3, मतलब आपने ना एक्स रेज टू पावर माइनस लिखा हुआ है और ये चीज सारी स्क्वायर रूट के अंदर है, और इस सारे को ब्रैकेट में रख के इसकी पावर को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 3 और होल स्क्वायर 5, होल रेज टू पावर 5। स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है एक्स रेज टू पावर माइनस 3 और उसको ब्रैकेट में रख के उसकी पावर है 5। नहीं बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है ना उसमें एक्स की पावर माइनस 3 है। हाँ, और सारे की पावर है 5। तो पहले आप स्क्वायर रूट को हटाओ, क्या करोगे आप, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, माइनस 3 थी। पहले आप इतना सॉल्व करो, एक्स रेज टू पावर माइनस 3 और ये सारा स्क्वायर रूट है। जब स्क्वायर रूट होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, पावर क्या हो जाती है, यस 1/2, वेरी गुड। तो x की पावर हो गई -3/2, है ना। 1/2 इंटू -3 करोगे तो -3/2 हो गई। अब आप इसके ब्रैकेट सॉल्व कर लो। अब सारे की पावर 5 है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो x की पावर -3/2 इंटू 5, तो ये आ गया x की पावर -15/2। हाँ, अब 1/x की पावर 15/2। अब समझ आ गया। नहीं, बस बस इतना ही करेंगे, पॉजिटिव तक लेके जाएंगे, उसको सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब वाई रेज टू पावर -2, मतलब ये सारे का स्क्वायर रूट है x की पावर 3 इंटू वाई की पावर -2, और ये सारे का स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। इसका क्या आएगा, आप x की पावर 3 इंटू वाई की पावर -2, और ये दो सारा एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग ट्राई करते जाओगे, आप जितना ट्राई करते जाओगे उतना आपको समझ आता जाएगा। नहीं, 1/2 क्यों आएगी बेटा, देखो एक्स रेज टू पावर 3 था ना, तो स्क्वायर रूट की पावर 1/2 हो गई, है ना, स्क्वायर रूट हटाया तो x की पावर 3 इंटू 1/2, एक्स की पावर 3/2 हो गई, और y की पावर -2 थी, इसकी पावर 1/2 करो, -2 और 2 कट गए ना, तो -1 आई बेटा। तो -1 को +1 करना हो तो हम y को नीचे ले जाएंगे, x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 1। ठीक है, आप थोड़े से क्वेश्चंस करोगे आपको एकदम समझ आ जाना है, मैं बता रही हूँ, मैं रिपीट करूंगी, आप फटाफट आंसर दोगे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, लिख सकते हैं, आ गया समझ। मैं बताती हूँ, हमारा क्वेश्चन था एक्स क्यूब, इसका पहले एक्स क्यूब है, वाई -2 है, वाई रेज टू पावर -2, दो टर्म्स है ना, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम 1 बाय 1 उनको करेंगे, क्योंकि एक्स और वाई दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, बेस है ना। तो x रेज टू पावर 3 है, इसका स्क्वायर रूट करो तो x रेज टू पावर 3/2 हो गया, इंटू y की पावर -2 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी पावर भी 1/2 हो गई। अब y की पावर -2 और उसकी पावर 1/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो y रेज टू पावर -2 इंटू 1/2, ये 2 कैंसिल हो गए, तो y की पावर -1 आ गई। तो अब ये y की पावर -1 है, अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो y की पावर +1 हो जाएगी। अब y की पावर +1 है, उसको हम y भी लिख सकते हैं, तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y, ये हमारा आंसर। अब इजी लगा, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुश्किल भी नहीं है बिल्कुल भी, है ना, सिर्फ आपको करने के ये टैक्ट आने, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना। हाँ, क्योंकि उसकी पावर नेगेटिव है ना, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर
-5 है, तो हम 3 की पावर -5 को +5 करने के लिए 3 नीचे चला जाएगा ना, 3 की पावर ऐसे, ठीक है। अब आप करो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिफ्थ रूट ऑफ मतलब स्क्वायर रूट का साइन है और उसमें उसके पैरों में यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। फिफ्थ रूट निकालनी है आपने। फिफ्थ रूट निकालनी है मतलब क्या होता है, उसकी पावर क्या रहेगी, 5 नहीं बेटा, फिफ्थ रूट जो है 1/5, यस ठीक है। अब मैंने कल बताया था, अगर थर्ड रूट निकालनी है तो पावर 1/3, सेवंथ रूट निकालनी है तो पावर 1/7, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पावर 1/2, क्यूब रूट निकालते हैं तो पावर 1/3। इसी तरह फिफ्थ रूट निकालनी है तो नंबर जो भी संख्या दी हुई है उसकी पावर 1/5 हो, ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या है, 243 x रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर 5, z रेज टू पावर 10, ये क्वेश्चन है हमारा। आप अब ध्यान से सुनते जाओ। ये किसका शोर आ रहा है, सिंपली आपका। म्यूट कर लो, ये खड़खड़ आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ म्यूट रखो, जब बोलना होगा तो अनम्यूट कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। फिफ्थ रूट ऑफ, आगे पूरा एक्सप्रेशन बोल रही हूँ, सारे की फिफ्थ रूट निकालनी है आपने। फिफ्थ रूट ऑफ 243 x रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर 5, z रेज टू पावर 10, ये इकट्ठा एक्सप्रेशन है, इसकी फिफ्थ रूट निकालनी है आपने। फिर से सुन लो। फिफ्थ रूट ऑफ 243 x रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर 5, z रेज टू पावर 10, नहीं x रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर 5 और z रेज टू पावर 10। x और z की पावर 10 है और y की 5 है। आप एक एक करके सॉल्व करते, पहले तो आप ये फिफ्थ रूट को एडजस्ट करो क्या करो, फिर 243 को फैक्टराइज कर लो, फिर आगे तो इजी है। यस बिल्कुल सही है। बाकी बच्चों का 243 के फैक्टर्स बनाए तो 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स आ गया, तो ये हो गया 3 रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 10 है, y रेज टू पावर 5 है और z रेज टू पावर 10 है। ये सारे की पावर 1/5 है, तो अब एक एक नंबर ले लो। 3 की पावर 5 आई थी, 5 को इंटू 1/5 करो, 5 5 कट गया तो 3 रह गया। इसी तरह x रेज टू पावर 10 अपॉन 5 कटिंग आके करके आया 2, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। और y की पावर 5 अपॉन 5, 5 5 कट गए 1 आ गया। और z की पावर 10 अपॉन 5 करोगे तो 2 आ गया। ये क्वेश्चन किसको नहीं समझ आया, सभी को आ गया। हमारा क्वेश्चन था फाइंड फिफ्थ रूट ऑफ, फिफ्थ रूट मतलब जितना भी एक्सप्रेशन है सारे को ब्रैकेट में करके उसकी पावर कर दो 1/5। अब 243 के फैक्टर्स बनाए तो ये निकला 3 रेज टू पावर 5। अब 3 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 1/5 है, तो 5 इंटू 1/5 पावर हो गई ना, 5 से 5 कट के 1 आ गया, तो 3 रेज टू पावर 1 मतलब 3 आ गया इसका, ठीक है। 243 सॉल्व करके 3 ले आए हम। इसी तरह आगे x रेज टू पावर 10 है, इसकी सारे की पावर 1/5 है, तो 10 इंटू 1/5 करो तो 2 आ गया, तो इसका आ गया x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर तक हम पहुंच गए। फिर y की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया, अब y रेज टू पावर 1 आ गया, इसका y ले लिया हमने। इसी तरह से z की पावर 10 है, 10 इंटू 1/5 कटिंग करके आ गया 2, तो z स्क्वायर आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 3x स्क्वायर y z स्क्वायर। अब हो गया सिंपली, आपका भी हो गया। ओके ओके कर लो म्यूट कर लो, पूछना ही था मुझे। अगला क्वेश्चन है x की पावर -4 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर -10 होल रेज टू पावर 5/4। आप इसको पहले ही उल्टा कर लेना, x की पावर -4 डिवाइडेड बाय y की पावर -10, इसको अभी से ही उल्टा कर लो तो y की पावर 10 हो गया अपॉन x की पावर 4, माइनस को हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। y रेज टू पावर 10 अपॉन x रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 5/4, 5/4। ओके, और बच्चों का क्या आया, आ गया इमरान सिंपली आप लोगों का भी। इसमें x रेज टू पावर -4 अपॉन y रेज टू पावर -10 है, दोनों में माइनस है ना, तो हम उनको इंटरचेंज कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। y रेज टू पावर 10 ऊपर हो गया अपॉन x रेज टू पावर 4, इस सारे की पावर 5/4 है, तो अब हम इसको खोल लेते हैं। 10 रेज टू पावर y रेज टू पावर 10 इंटू 5/4, अब 4 और 10 की कटिंग हो रही है, 2 2 are 4, 2 5 are 10, तो ये आ गया y रेज टू पावर 5 5 are 25/2, और नीचे x रेज टू पावर 4 इंटू 5/4, 4 से 4 की कटिंग हो गई, तो नीचे आया x रेज टू पावर 5, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन करो, 16 रेज टू पावर माइनस 1/5 4 रेज टू पावर 5/2। हाँ, इमरान देगा इसका आंसर, बोल लो मत अनमोल, मन में करो। नहीं नहीं, 16 रेज टू पावर माइनस 1/5 होल रेज टू पावर 5/2। ओके, इमरान का क्या है आंसर? घबराओ नहीं, बेशक गलत आया है आंसर दो, जो भी आया आपका। 16 रेज टू पावर माइनस 1/5 होल रेज टू पावर 5/2। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ये रूल लगाओ। 16 की पावर माइनस 1/5 और इस सारे की पावर 5/2। पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या कट रहा है, क्या आ रहा है? माइनस 1/5 इंटू 5/2, क्या कटिंग हो रही है? हाँ, तो क्या बचा? माइनस 1/2। अब माइनस को प्लस में चेंज करना चाहे तो हम क्या करेंगे? हाँ, उल्टा करके क्या आया? नहीं, 1 ये था 16 रेज टू पावर माइनस 1/2, ये क्या हो गया? 1/16 रेज टू पावर 1/2। अब 16 को स्प्लिट करो। हाँ, 4 इंटू 4 होता है ना, 4 रेज टू पावर 2 हो गया। हाँ, 4 बचा, तो 1/4 आंसर। अब समझ आ गया? अगला क्वेश्चन करो, क्यूब रूट ऑफ 343 रेज टू पावर माइनस 2। 343 रेज टू पावर माइनस 2 का थर्ड रूट निकालनी है। 3/2 नहीं होगा बेटा, -2/3 रूट 3 है, मतलब 1/3। ओके, वेट 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 अनमोल, 14 कैसे आया बेटा? 1/49, यस, वेरी गुड। आ गया आप सबको? अब इजी लगने शुरू हो गए ना? हाँ, मैंने बोला था आपको ये बात, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉप 343 के फैक्टर्स बनाए तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 क्यूब हो गया। 7 रेज टू पावर 3 इंटू -2 -6 हो गया। और इसका क्यूब रूट है, मतलब 1/3। -6 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो -2 आया। अब 7 की पावर -2, तो ये 1/7 की पावर 2 हो गई, तो 1/7 इंटू 7 14, ये आंसर। अब अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, 0.001 होल रेज टू पावर 1/3, कितना आया? 0.1, वेरी गुड। हाँ, फिर क्या हो गया? दोबारा भी पूछ सकते हैं, तभी तो मैंने कहा था ये फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 25 रेज टू पावर 3/2। 25 रेज टू पावर 3/2, 25 की पावर 3/2। 25 को स्प्लिट करके देखो किसका स्क्वायर है या क्यूब है, क्या है? 5 का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो पावर्स को। यस, सही आंसर है 125। 25 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू पावर 2। 2 5 रेज टू पावर 2 की होल रेज टू पावर 3/2 है, तो पावर्स मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3/2, 2 2 कट के 3 आ गया, तो ये आ गया 5 क्यूब। 5 इंटू 5 इंटू 5 किया तो 120। अगला नंबर करो, 16 रेज टू पावर 5/4, 32। 16 जो है वो 2 की पावर 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 5/4 से, 4 4 कट गया, तो 2 की पावर 5, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स करोगे तो 30। अगला क्वेश्चन है 8 रेज टू पावर 4/3। 16, 8 को लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3, और 3 जो है वो उसकी पावर 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कट गया, 4 आ गया, तो 2 की पावर 4, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 6। अब 243 रेज टू पावर 3/5, कितना आया? यस, 243 जो है वो 3 रेज टू पावर 5 आएगा स्प्लिट करके। 3 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 3/5, तो 5 इंटू 3/5 किया, 5 से 5 कट गया, 3 आया। 3 का क्यूब हो गया, 3 3 जार 9, 3 जार 20। अब एक क्वेश्चन करो, स्क्वायर रूट 2 होल रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 होल रेज टू पावर 10। यस, क्या आया? सिंपली आपका क्या आया? इमरान आपका स्क्वायर रूट 2 है, मतलब 2 की पावर 1/2 हो गई ना, तो स्क्वायर रूट 2 रेज टू पावर 8 कितना हो गया? 2 की पावर 4 हो गई ना, 8/2 किया, फिर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10/2, 5, तो 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5। जब हम डिवाइड करते हैं तो साइन, ये दोनों के पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। हाँ, तो 2 की पावर -1 आ गई, और इसको उल्टा कर दोगे तो 1/2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक और इंटरेस्टिंग मिल गया मुझे, 2 रेज टू पावर n प्लस 2 रेज टू पावर n -1 होल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n+1 माइनस 2 रेज टू पावर n।
इसको हमने प्रूव करना है कि ये 3/2 के इक्वल है। 2 रेज़ टू पावर n, आप राइट साइड को भूल जाओ, आप पहले इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 2 रेज़ टू पावर n प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर n। इसमें आपको मैं हिंट दे सकती हूँ, दोनों में ऊपर नीचे 2 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लो और देखो ब्रैकेट में क्या बचता है। नीचे है 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर n। कहाँ से नहीं आ रहा क्वेश्चन बोलो। 2 रेज़ टू पावर n प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, इन दोनों में से 2 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या रह गया 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस 1। अब इसको डिवाइड कर दो, नीचे वाली साइड से भी डिनोमिनेटर से भी 2 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1। अब 2 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर n नीचे वाला ऊपर वाला आपस में कट गए, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ना 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है और ऊपर 1 प्लस 1/2 को सॉल्व करो तो 3/2, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो जैसे 2 रेज़ टू पावर n जो है वो सारों में है, ऊपर की दोनों टर्म्स में भी है, नीचे की भी दोनों, तो ये हम कॉमन निकाल के इसका भार घटा सकते हैं, इसको काट सकते हैं। मतलब हमारे पास था 2 रेज़ टू पावर n प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। हम n माइनस 1 कब लिखते हैं, जब 2 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 1 हो। इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 आता है ना, तो इनको अगर हम स्प्लिट कर ले 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 हो गया ना। अब दोनों में से 2 रेज़ टू पावर n कॉमन निकला तो ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस 1, और नीचे वाले में जब हम कॉमन लेंगे 2 रेज़ टू पावर n तो रह जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1, मतलब 2 ही हो गया, माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, तो नीचे डिनोमिनेटर तो खत्म ही हो गया, 1 आ गया है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर रह गया, बाकी 2 रेज़ टू पावर n दोनों आपस में कट गए, तो ऊपर हमारे पास बचा था 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 मतलब 1/2, तो 1 प्लस 1/2 सॉल्व किया तो ठीक है। अब एक ही टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं, वो भी इजी है, उसमें बस x दिया हुआ है, x की वैल्यू फाइंड, बस वो थोड़ा सा ही है 10-15 मिनट। ठीक है, तो कल हम वो करेंगे और फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और अगर टाइम मिला तो फिर रैशनलाइजेशन आगे शुरू कर देंगे। ये थोड़ा सा टफ लेवल मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, मैंने मतलब ये जो टॉपिक था ये वैसे 10th क्लास